आ चुका था। हर महीने की तनख्वाह जैसे तैसे खर्चों में निकल जाती थी और बचत करने का तो सवाल ही नहीं था। एक दिन उसने सुना कि शेयर बाजार में पैसा लगाया जाए तो कुछ ही सालों में करोड़पति बना जा सकता है। लेकिन क्या यह इतना आसान था? एक रात YouTube पर शेयर बाजार के कई वीडियो देखने के बाद अमित ने अपना डीमैट अकाउंट खोला और बिना ज्यादा सोचे समझे पहली बार शेयर खरीद लिए। उसकी सोच थी कि बस पैसे लगाओ और कुछ ही दिनों में वो दोगुना हो जाएगा। मगर असल में शेयर बाजार की दुनिया मनोवैज्ञानिक खेलों से भरी होती है। फियर एंड ग्रीड यानी डर और लालच, यही दो भावनाएं हैं जो इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। शुरुआती कुछ हफ्तों में अमित ने अच्छा मुनाफा कमाया। उसने सोचा ये तो बहुत आसान है, लेकिन फिर एक दिन बाजार में भारी गिरावट आई और उसके शेयर का दाम आधे से भी कम हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्या अब मेरा सारा पैसा डूब जाएगा? उसने घबराकर अपने सारे शेयर बेच दिए। कुछ हफ्तों बाद वही शेयर 3 गुना हो चुके थे। अमित को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में गलती कर दी। इस हार के बाद अमित ने फैसला किया कि अब वह बिना सीखे बाजार में पैसा नहीं लगाएगा। उसने कई किताबें पढ़ी, अनुभवी निवेशकों से सीखा और धैर्य रखना शुरू किया। शेयर बाजार में पैसा वही कमाता है जो धैर्य रख सकता है और सही वक्त का इंतजार कर सकता है। धीरे धीरे अमित ने बाजार को समझना शुरू किया। अब वह बिना सोचे समझे फैसले नहीं लेता था। उसने सीखा कि लोग बाजार में तभी हारते हैं जब वे लालच में या डर में आकर अपने फैसले लेते हैं। उसने एक मजबूत रणनीति बनाई और दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान देना शुरू किया। समय बीतता गया और अमित का निवेश धीरे धीरे बढ़ता गया। उसने बाजार की चाल को समझा, सही कंपनियों में निवेश किया और अपने इमोशंस को काबू में रखना सीखा। 10 साल बाद वही अमित जिसने कभी बिना सोचे समझे पैसे लगाए थे, अब करोड़ों का मालिक बन चुका था। जैसे जैसे अमित सफल होता गया, उसे बाजार की असली सच्चाई समझ में आने लगी। बड़े निवेशक, हेज फंड और संस्थागत खिलाड़ी बाजार को हेरफेर करते थे। वे झूठी अफवाहें फैलाकर या मीडिया का उपयोग करके छोटे निवेशकों को फंसाते थे। एक बार अमित ने देखा कि एक कंपनी का शेयर लगातार गिर रहा था, जबकि उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बहुत अच्छी थीं। उसने गहराई से जांच की तो पता चला कि बड़े निवेशक जानबूझकर इस स्टॉक को गिरा रहे थे ताकि वे इसे कम कीमत पर खरीद सकें। अब अमित को एहसास हुआ कि शेयर बाजार केवल आंकड़ों और विश्लेषण का खेल नहीं है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक चालों और रणनीतियों से भी चलता है। पंप एंड डंप स्कीम। बड़े निवेशक किसी स्टॉक को खरीदकर उसकी कीमत बढ़ाते हैं और जब आम लोग उसमें निवेश करते हैं तो वे अपना स्टॉक ऊंचे दाम पर बेचकर निकल जाते हैं। शॉर्ट सेलिंग ट्रैप। कई बार हेज फंड जानबूझकर अफवाहें फैलाते हैं कि कोई कंपनी दिवालिया होने वाली है। जब लोग घबराकर शेयर बेचते हैं तो वे सस्ते में खरीदकर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। अब अमित ने भी इन चालों का सामना करने के लिए अपनी रणनीति बनाई। उसने सीखा कि सही समय पर खरीदना और बेचना सबसे जरूरी है। उसने छोटे निवेशकों को सिखाने का फैसला किया कि कैसे इन मैनिपुलेटिव स्कीम्स से बचा जाए। एक दिन अमित को पता चला कि कुछ न्यूज़ चैनल्स को बड़े निवेशकों से पैसा मिलता था ताकि वे झूठी खबरें फैलाएं और छोटे निवेशकों को गुमराह करें। उसने एक टीम बनाई और इन साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। जैसे ही अमित की डॉक्यूमेंट्री वायरल हुई, उसे धमकियां मिलने लगी। कुछ बड़े निवेशकों ने उसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन अमित अपने मिशन पर अडिग रहा। अब अमित ने एक नया अभियान शुरू किया, फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर ऑल। उसने लाखों लोगों को जागरूक किया कि कैसे वे बाजार में सही फैसले लें और इन चालबाजियों से बचें।
अमित को अब सरकार और बड़े कॉरपोरेट्स के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी। उन्होंने उसे चुप कराने के लिए झूठे केस भी किए, लेकिन अब जनता उसके साथ थी। अमित की मेहनत रंग लाई और सरकार को शेयर बाजार में पारदर्शिता लाने के लिए नए नियम बनाने पड़े। यह अमित की सबसे बड़ी जीत थी। अब अमित सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं, बल्कि एक आंदोलन का चेहरा बन चुका था। उसने महसूस किया कि असली सफलता सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों को सशक्त बनाने में है। अगर आप शेयर बाजार में सफल होना चाहते हैं, तो केवल आंकड़ों को मत देखिए, बल्कि बाजार की चालों और मनोवैज्ञानिक रणनीतियों को भी समझिए।